बेसिक की खबरें, बेसिक की खबरों में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ। इसके अंदर हम आपको इंस्पायर अवार्ड पर किस तरीके से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, साथ ही ने जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर डालेंगे इंस्पायर अवार्ड। क्लिक करते ही पहली जो लिंक ओपन होगी उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा इंस्पायर अवार्ड का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका सामने आ रहे हैं इनवाइटिंग स्कूल्स टू सबमिट। हम एक कन्वर्सेशन को बंद कर देते हैं। इनवाइटिंग स्कूल्स टू सबमिट देयर बेस्ट ओरिजिनल टेक्नोलॉजिकल आइडियाज इनोवेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन क्लासेस 6 to 12 और each school may nominate a maximum of 5 ideas innovations। का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 5 आइडिया डाल सकते हैं। पोर्टल विल बी ओपन अंटिल 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर तक ये खुलेगा। नीचे आपका नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और फिर स्कूल अथॉरिटी। हमें स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है तो हम स्कूल अथॉरिटी पे जाएंगे। स्कूल अथॉरिटी ओपन करते ही यहाँ ओपन होते ही हमारे कुछ वेलकम टू स्कूल अथॉरिटी, यहाँ इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ लिखे हुए हैं। नीचे जाएंगे तो लॉगिन, स्कूल लॉगिन के लिए नया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। री सबमिशन ऑफ OTR, सबमिशन ऑफ सेव फाइल के लिए तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, उसको हम फिल करेंगे। यदि फिर से कोई स्कूल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा स्कूल रजिस्टर्ड है, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने प्राप्त कर लिया है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करना हो सत्र 2025-26 में, इस लिंक पर क्लिक करें। जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स उन्हें देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अवार्ड सैंक्शनड जो हो चुके हैं उनको देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपडेट बैंक डिटेल्स करनी हो तो यहाँ क्लिक करें। और साथ में आप प्रोफाइल यानी इस अकाउंट से जुड़ी हुई चीज़ें करना, जैसे प्रोफाइल को एडिट करना हो, पासवर्ड को चेंज करना हो, ईमेल आईडी को चेंज करना हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ लिंक्स दिए गए हैं, इनका यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे कि नॉमिनेट स्टूडेंट्स कैसे करना है इस सेशन के लिए। बाकी और टॉपिक्स के वीडियोज में आगे पोस्ट करता रहूंगा, लेकिन ये आपको काम जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में बात करनी है केवल नॉमिनेट स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। तो क्लिक करते हैं इस लिंक पर। अब आपके सामने यहाँ पर आ गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे ईच स्कूल कैन सबमिट ओनली 5 आइडियाज, वो भी क्लासेस 6 से 12 तक की। और स्कूल कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम ऑफ 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11-12, यानी 11-12 से मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स। थर्ड, ईच स्टूडेंट कैन सबमिट 1 आइडिया ओनली, एक स्टूडेंट केवल एक आइडिया सबमिट करेगा। सबमिशन ऑफ सेम आइडिया बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑफ सेम स्कूल, यानी एक ही स्कूल में एक से ज्यादा छात्रों द्वारा एक ही आइडिया सबमिट करना विल ऑटोमेटिकली लीड टू रिजेक्शन, यानी उसे रिजेक्शन कर दिया जाएगा उन एंट्रीज को। प्लीज इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज देयर ओन बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का इंश्योर करना है कि उसका खुद का बैंक अकाउंट है कि नहीं। डिड यू कंडक्टेड आइडिया कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, यदि आपने अपने यहाँ स्कूल स्तर पर आइडिया कॉम्पिटिशन कराया है तो उसी में से स्टूडेंट के इनोवेशन सर्च करने बेस्ट वाले। यदि नहीं तो उसके इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पीडीएफ का लिंक दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर करना है यस और नो, यदि कराया है या नहीं। तो यहाँ यस करेंगे, कराने के बाद ही ये प्रक्रिया कीजिए, अच्छा रहता है। इज देयर एन आइडिया बॉक्स एट स्कूल, तो यहाँ करेंगे यस। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द आइडिया कॉम्पिटिशन, उसकी संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये डिटेल्स फिल करके मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने कुछ और सामान्य इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, प्लीज कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे स्टूडेंट का स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, आइडिया और इनोवेशन सिनॉप्सिस के डॉक्यूमेंट की फाइल। इंस्ट्रक्शंस फॉर फोटो स्कैनिंग, फोटो स्कैनिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे स्कैन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट साइज फोटो, प्रिंटेड जो है उससे स्कैन कीजिए, उससे फोटो लीजिए। व्हाइल स्कैनिंग योर फोटोग्राफ डू नॉट लीव एनी स्पेस अराउंड द फोटो, यानी आसपास कुछ भी ना रहे स्कैनिंग में, आप उसको क्रॉप करके उतना फोटो एरिया ही लें। सेव देम, मतलब उस फोटो को जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या जीआईएफ या बीएमपी फाइल में सेव करें और अधिकतम साइज उसका 2 MB रहे। ठीक है, 2 MB से ज्यादा ना हो। इमेज शुड बी प्रॉपर्ली क्रॉप्ड, यानी कि उसको क्रॉपिंग ऐसी होनी चाहिए कि इमेज की फोटो प्रॉपर आए और एक्स्ट्रा एरिया ना आए। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग आइडिया इनोवेशन सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट को कैसे करना। फाइल का टाइप पीडीएफ होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी भी हो सकता है या वर्ड फॉर्मेट भी हो सकता है। फाइल का साइज यहाँ पर भी 2 MB से ज्यादा नहीं होना है। सम फील्ड्स आर मार्क्ड विद एस्टिक, यही एस्टिक का सिंबल है, यानी जिन पर ये एस्टिक सिंबल दिखे, व्हिच मींस दीज फील्ड्स आर टू बी फिल्ड इन मैंडेटरीली, मतलब इनको भरना आवश्यक ही है।
तो ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप इसे टिक करें बॉक्स को और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने आएगा ऐड स्टूडेंट्स का ये लिंक, तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब आपके सामने स्टूडेंट 1 करके ये फॉर्म आया। यहाँ स्टूडेंट 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको नंबरिंग कर दी। आगे अगर अगला स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कराना चाह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन कराना चाह रहे हैं, तो आपको अगले स्टूडेंट की सीक्वेंस 2 मिल जाएगी। इसी तरह से 3, 4 मिलेगा, मैक्सिमम 5 तक एक स्कूल की तरफ से। अब यहाँ पर डिटेल्स क्या क्या भरनी है और कौन कौन सी शर्तों के साथ, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट का नाम एज पर बैंक पासबुक यहाँ कैपिटल लेटर्स में ही भर दीजिए, अच्छे से स्पष्ट रहे। फादर नेम यहाँ पर भरना है, मदर नेम यहाँ पर भरना है। मैंने यहाँ रेड स्टार दिखाया है, तो इससे पहले बताया भी कि जिस पे ये स्टार लगा हुआ है उस फील्ड को भरना कंपलसरी है, ठीक है। मदर नेम भरने के बाद अब बात आती है यहाँ पे जेंडर भरने की। जेंडर को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, कैलेंडर से भी, और DD MM YYYY के फॉर्म में भी भरा जा सकता है। आधार नंबर भरना है। स्टूडेंट या पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। फिजिकली हैंडीकैप का इंडिकेशन करना है, यस या नो। यदि यस करेंगे तो आपको उसी हिसाब से डिटेल्स भी देनी होंगी, तो नो करना है तो नो कर देंगे। ईमेल एड्रेस इफ एनी ऑफ द नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स, यदि नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स की कोई ईमेल एड्रेस है तो वो इंडिकेट करेंगे। यदि, और देखिए यहाँ स्टार नहीं लगा है तो इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कंडीशन लगी है इफ। क्लास देनी है, कैटेगरी स्टूडेंट की देनी है। आइडिया और इनोवेशन का टाइटल इंडिकेट करना है और ब्रीफ एक्सप्लेन करना है आइडिया और इनोवेशन को मैक्सिमम 300 लेटर्स में। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद मेंटर और गाइड जो है उनके टीचर का नाम भरना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ नॉमिनेटेड स्टूडेंट फॉर रिसीविंग द अवार्ड अमाउंट ₹10,000 थ्रू ECS। तो नेम ऑफ बैंक, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, रिपीट अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, रिपीट अकाउंट होल्डर्स का नाम, ठीक है, और IFSC कोड ऑफ बैंक, रिपीट IFSC कोड ऑफ बैंक। ये सब डिटेल्स भरने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पर। देखते हैं आगे क्या आता है। स्टूडेंट डिटेल्स एंड बैंक इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने आएगा ये अपलोड स्टूडेंट फोटो। सिलेक्ट फोटो करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और सिलेक्ट कर लें। अपलोड फोटो पर क्लिक करके इसे अपलोड करें। फोटो का टाइप JPG, PNG, GIF, BMP और JPEG फॉर्मेट में होगा। साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे सिलेक्ट आइडिया सिनॉप्सिस लैंग्वेज, जो भी सिनॉप्सिस लिख रहे हैं आप आइडिया की, वो लैंग्वेज क्या रखनी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश यहाँ चूज कर सकते हैं, बंगाली, गुजराती और भी है लैंग्वेजेज। इसके बाद अपलोड आइडिया सिनॉप्सिस फाइल, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करेंगे और उस फाइल का टाइप होगा PDF या वर्ड में, मैक्सिमम साइज होगा 2 MB और अपलोड सिनॉप्सिस पर क्लिक करके ये सिनॉप्सिस अपलोड करेंगे। अपलोड आइडिया या इनोवेशन फोटो, अब यहाँ पर आइडिया इनोवेशन फोटो जैसे जो भी मॉडल होता है उसका आप यहाँ चूज फाइल से सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड आइडिया इनोवेशन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फाइल का टाइप JPG, PNG, GIF, BMP और JPG फॉर्मेट होगा और 2 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। अपलोड आइडिया या इनोवेशन वीडियो या ऑडियो, उसके लिए फाइल का टाइप होगा MP4, 3GP, FLV, AVI, WMV, AMR, MP3 फॉर्मेट। साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चूज फाइल पर जाके सिलेक्ट करेंगे और अपलोड वीडियो पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर आता है अपलोड पासबुक फोटो, तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे पासबुक की फोटो और सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे जब, तो अपलोड वीडियो पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मीनिंग समझ नहीं आ रहा। अपलोड वर्ड मानिए अपलोड फोटो, क्योंकि वीडियो तो नहीं है ये। फोटो शुड बी JPG, PNG, GIF, BMP और JPEG फॉर्मेट में और 2 MB से ज्यादा ना हो। इसे पासबुक को अपलोड करने के लिए नीचे यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये अपलोड वीडियो थोड़ा सा लग रहा है, कंफ्यूजन है इन लोगों को। उसके बाद ये सारी चीजें जब अपलोड हो जाएं तो नीचे सेव पर क्लिक करें। तो मैं ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करता हूं। तो देखिए जैसे ही डॉक्यूमेंट एंड फोटो अपलोड करके सेव किया तो यहाँ आगे पेज पर आ गए। पर मैं यहाँ बता दूं, मैंने 2 ही चीजें अपलोड की थी, स्टूडेंट का फोटो और सिनॉप्सिस की फाइल। उन 2 को अपलोड करने के बाद सेव करते ही अगला स्टेप आ गया। इसका मतलब है केवल 2 ही चीजें कंपलसरी हैं, बाकी आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहें तो उनको भी सेव कर सकते हैं, ये नहीं कहूंगा कि मत कीजिए सेव। तो इस तरह से आप आगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन दिखेगी। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि यदि ये रेड कलर में दिख रहा है तो इसको ग्रीन करना है, यानी कंप्लीट डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। रेड दिखेगा तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसे कंप्लीट जब कर लेंगे तभी आपको ये ग्रीन में दिखेगा। ठीक है, जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा किसको,
आपकी अथॉरिटी को, जो भी आपकी अथॉरिटी होगी आगे उसके पास चला जाएगा। तो देखिए जब आगे अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे इसमें कोई बदलाव करने के या समथिंग कुछ चेंजेस करने के। इसलिए इसको पहले से ही आप कुछ भी चेंजेस करने को हो तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इस स्टूडेंट को हटाना हो तो डिलीट बटन दी गई लास्ट में। सिनॉप्सिस की जो अपलोडेड फाइल है वहां क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं, क्लिक टू सिनॉप्सिस अपलोडेड, ठीक है, उसको देख सकते हैं जो अपलोड की गई है। और एडिट करना हो कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से जुड़ी हुई तो उसे क्लिक करके यहाँ ऐड कर सकते हैं, एडिट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं और ऐड स्टूडेंट का मतलब है अगले छात्र को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप डिटेल्स यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे लॉग आउट करके लॉग इन करके भी दिखा देते हैं कि दोबारा ये रिकॉर्ड कहाँ दिखेगा। लॉग आउट के बाद जब दोबारा से लॉग इन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने फिर से आएगी। इस स्क्रीन पर दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको, नॉमिनेट स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स, इन दोनों पर जब क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट अभी आपने डिटेल फीड की या जिस स्टूडेंट का अभी नॉमिनेशन किया वो रिकॉर्ड दिखेगा। दोनों ही लिंक पर क्लिक करने से सेम रिकॉर्ड दिखेगा। तो मैं एक पर क्लिक करता हूं और दिखाता हूं। अब आपके सामने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिख रहा है जिसमें एप्लीकेशन नंबर, प्लान्ड ईयर, प्लान्ड मंथ, अप्लाइड ऑन और व्यू डिटेल वाला है। देखिए यहाँ दो लिंक है, एप्लीकेशन नंबर का और एक व्यू डिटेल का लिंक, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वही ग्रीन वाली स्क्रीन दिखेगी जो अभी थोड़ी देर पहले दिख रही थी। ग्रीन रिकॉर्ड में स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड दिख रहा था, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके नए स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस आगे हो जाएगा। और व्यू डिटेल में इसकी डिटेल्स देख सकते हैं जो स्टूडेंट अभी आपने अपडेट किया है या नॉमिनेट किया है, जिसको यहाँ रिकॉर्ड में दिख रहा है जो। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट को नॉमिनेट करेंगे और उसको कैसे देखेंगे और उसके बाद नए स्टूडेंट्स कैसे अपडेट कर सकते हैं वो भी बताया है मैंने, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं वो भी बताया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सेव एंड कंटिन्यू जो ग्रीन रिकॉर्ड पर लास्ट में आता है उस पर क्लिक करने से पहले आपको सारी डिटेल्स वेरीफाई करके कंफर्म कर लेनी है कि सही हैं, तभी आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास वो चला जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम होगी चेंजेस की, ठीक है। तो इसलिए काम एक भी आपका गलत ना हो, इसलिए बारीकी से चेक करने के बाद। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत अपने स्कूल के जो भी बच्चे हैं, 5 बच्चे, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।